अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्स पेशावर में असामियों का ऐलान हुआ है। ये असामियाँ प्योरली मैट्रिक बेसिस पे हैं, यानी और बैचलर बेसिस पे हैं। दोस्तों, इन असामियों के लिए 25,000 प्लस सैलरी ऑफर की जा रही है। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 7 जून 2022 है। अगर आप इन असामियों में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं और तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। मजीद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दिया गया है। लिंक को पे क्लिक करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और तमाम तर ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करें। तो दोस्तों, बात करते हैं इन असामियों के बारे में तफसील के अंदर। लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। और दोस्तों, किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन असामियों के बारे में तफसील के अंदर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जो जारी की गई है। सबसे पहले नंबर पे असामी है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसका पे स्केल होगा 16। तादाद असामी 2 है। मतलूबा तलीमी काबिलियत और तजर्बे की बात करें तो किसी भी तलीम मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से BSIT या BCS किया होना चाहिए और सेकंड क्लास बैचलर डिग्री के साथ ये पास होना चाहिए। दोस्तों, अगर उसके पास कोई मंजूरशुदा टेक्निकल एजुकेशन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा होगा 1 साल का तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद उम्र की हद 18 से 30 साल, जबकि मुकामी तैनाती पेशावर और बन्नू में होगी। दूसरे नंबर पे असामी है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, जिसके लिए तादाद असामी 1 है। किसी भी मंजूरशुदा तलीमी बोर्ड से इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट, जबकि शॉर्ट हैंड में 50 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। दोस्तों, उम्र की हद 18 से 30 साल है, जबकि मुकामी तैनाती बन्नू में होगी। थर्ड नंबर पे असामी है चौकीदार की, जिसका पे स्केल 3 है। तादाद असामी 1 है। तलीमी काबिलियत की बात करें तो ख्वानदा यानी लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदा बस, और पढ़ना लिखना जानता हो। और उसके बाद दोस्तों, उम्र की हद 18 से 40 साल है, जबकि मुकामी तैनाती पेशावर में होगी। शराइत ज़वाबित की बात करें तो तमाम उम्मीदवारों को ईटा स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा। ये असामियाँ ETEA की जानिब से जारी की होल्ड की जा रही हैं। दोस्तों, इन असामियों के लिए आपने तमाम तर जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं, जिसमें ये है कि आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मुजाहिद अथॉरिटी के पास राइट होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर सके। उसके बाद उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग ETA की स्क्रीनिंग टेस्ट की बुनियाद पर होगी। तमाम तकरीरें हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के कवानीन के मुताबिक होंगी। इंटरव्यू की तलीम जो इत्तला के बजरिया SMS दी जाएगी। तो फॉर्म फिल करते हुए मेक श्योर करिएगा सिर्फ वही नंबर आप ऐड कीजिएगा जो नंबर आपके पास करंटली एक्टिवेट हो, ताकि आपको तमाम तर अपडेट टाइमली मिलती रहें। उसके बाद दोस्तों, नामुकम्मल और मुकर्ररा तारीख के बाद वसूल होने वाली दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उम्र की बलाई हद में रियायत गवर्नमेंट कानून के मुताबिक होगी। सरकारी व नीम सरकारी इदारे में काम करने वाले उम्मीदवार अपने महकमे के तवस्सुत से इरसाल करेंगे। किसी भी तरह का सफरी खर्चा या TADA नहीं दिया जाएगा। गैर मुल्की तलीमी डिग्री की सूरत में उम्मीदवार के लिए हायर एजुकेशन से जारी करदा मुसावी तलीम का सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी होगा। कोई भी गलती काबिल तस्दीक नहीं होगी। दरख्वास्त देने का तरीकाकार नहायत ही आसान है। आपने ETEA की वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने वेबसाइट विजिट करनी है, वहां से आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपने एप्लीकेशन अपनी जो है अटैच करेंगे। जब डाउनलोड करेंगे तो आपको साथ ही आपका चालान फॉर्म मिल जाएगा। चालान फॉर्म को आपने किसी भी बैंक ETEA के अकाउंट में किसी भी बैंक में जाके जमा करवा देना है। उसमें अमाउंट और सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। फॉर्म जमा करवाने के बाद आपने असल कॉपी अपने पास रख लेनी है। ETEA को कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। इंटरव्यू और स्क्रीनिंग या टेस्ट के दौरान ये चीजें आपसे मांगी जा सकती हैं। दोस्तों, कुछ हिदायत दी गई जिसके मुताबिक कि आपने जो अप्लाई करते वक्त मेक श्योर करें कि अपनी इंफॉर्मेशन मुकम्मल फिल करें। साथ ही साथ अप्लाई करने के फौरन बाद फीस जमा करवाना मत भूलिएगा। अगर आप भूल जाते हैं या गलती से किसी से हो रह जाती है तो दोस्तों, उस सूरत में आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको प्रोसीड नहीं किया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। दोस्तों, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 7 जून 2022 है। तो कोशिश करें आप इस डेट से पहले ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।